जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साए के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज़्यादा किया। वो तेरे हजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के आसा को ऐसा तोड़ा है जैसे मिद्यान के दिन में किया था। क्योंकि जंग में मुसल्लह मर्दों के तमाम सिला और खून आलूदा कपड़े जलाने के लिए आग का ईंधन होंगे। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदाए कादर मुतलक बाप, हमारे ज़िंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम आज के इस मुक़द्दस दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे बेटे यस्सु की पैदाइश से मंसूब है, और तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद के आज तूने हमें सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी और इस काबिल किया कि हम इकट्ठे मिलकर यस्सु की पैदाइश की खुशी में इबादत के वसीले से शामिल हो सकें। खुदावंद इस इबादती हिस्से में हम तेरी बरकत मांगते हैं। खुदाए पाक रू, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। खुदाए पाक रू, तू हमें से हर एक को मसा कर और मामूर कर, हमारे ख्याल और देहान तेरी तरफ लग जाएं, और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम बरकत पाएं। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह का नाम हमारी ज़िंदगी में इज़्ज़त और जलाल पाए। आज की इबादत में हमारे ख्याल और देहान तेरी तरफ लग जाएं। जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हों उन्हें भी खुदावंद तू बरकत दे। तेरा हाथ उन सब पर बढ़े, और खुदावंद आज सभी लोग इस इबादत के वसीले से मोजज़ात, तसल्ली, इत्मीनान और ईमान की मजबूती पाएँ। खुदावंद दुआ करते हैं कि आज हमारा तेरी हम्दो सना के गीत गाना, तेरे कलाम को सुनना, तुझसे मांगना हमारे लिए बरकत का बायस हो। क्वायर को भी खुदाए पाक रू तेरे ताबे करते और तेरी रहनुमाई में देते हैं। खुदाए पाक रू तेरी मामूरी में क्वायर हम्दो सना में हमारी खूबसूरत मददगार बन सके। मसीह यस्सु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। Yeah.
आए हम सभी मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ़ में हम ज़बूर नंबर 145 गाएंगे। ज़बूर नंबर 145 ये शुक्रगुजारी का ज़बूर है, खुदा की बरकतों का, उसकी बख्शिश का इकरार है। और हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये ईमान रखते हैं कि खुदा ने अपना बेटा बख्श दिया। उसकी बख्शिश है कि उसका बेटा इस दुनिया को बख्शा गया ताकि इस दुनिया को निजात मिल सके और इस दुनिया के लिए मुनज्जी का इंतज़ाम हो सके। इसलिए हम ज़बूर 145 गाएंगे और इसमें हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। ज़बूर 145 पहला हिस्सा, ज़बूर 145।
तशरीफ़ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और पादरी BM असलम साहब इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम खुदा का शुक्र करेंगे आज के इस दिन के लिए जिसमें हम खुदावंद यीशु मसीह हमारे निजात दहिंदा की पैदाइश की खुशी को मना रहे हैं, और हम शुक्र करेंगे खुदावंद ने ये जगह हमें मुहैया की है। इस जगह के लिए FC कॉलेज के लिए हम अपने लिए कलीसिया के लिए खुदा का शुक्र करेंगे। FC कॉलेज के लिए खुदा की बरकत मांगेंगे। पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए, पाकिस्तान में अमन और सलामती के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क को तरक्की दे, हमारे मुल्क को बरकत दे, अमन और सलामती को कायम करे। और इसी तरह से मसीहों के लिए दुआ करेंगे खुदावंद पूरी दुनिया में मसीहों को ईमान में मजबूत करे और ज़िंदा कलीसिया और गवाही देने वाली कलीसिया बनाए। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। इससे बेशतर कि हम खुदा के हुजूर झुक कर दुआ करें। मैं अपनी तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से आप सबको इमसाल का क्रिसमस मुबारक कहता हूँ। आप सबको ये क्रिसमस मुबारक हो और आने वाला साल भी आपको मुबारक हो। और हम खुदा के हुजूर झुकते हैं और दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने आज तक हम सबको ज़िंदगी बख्शी है, और खुदावंद हमारी इस ज़िंदगी में ये साल का इख्तिताम बख्शा, और साल के इख्तिताम पर खुदावंद तूने हमें अपने बेटे यीशु के जन्मदिन को मनाने की खुशी के लिए ये दिन बख्शा है। हम तेरा शुक्र करते हैं। ये खूबसूरत दिन, ये खुशियों भरा दिन खुदावंद तेरी तरफ से मुहैया किया गया। हम तेरा शुक्र करते हैं, और तू सारी दुनिया को ये खुशखबरी देता है इस क्रिसमस के मौका पर कि तूने अपने बेटे यीशु को भेजा है, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद तेरे हुजूर तेरा शुक्र हो इस ख़ास जगह के लिए जो कॉलेज की तरफ से
चर्च के लिए मुहैया की गई है, ताकि इसमें खुदावंद तेरे लोग मिलकर तेरी परस्तश कर सकें। और खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि तू ज़िंदा खुदा है और अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। यहाँ हम तेरी मौजूदगी को जानते हुए तेरे हजूर झुके हैं ताकि तुझे सजदा करें, क्योंकि सजदे के लायक सिर्फ खुदा तू है। हम खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू हम सब का आसमानी बाप है और अपने बेटे यीशु में हम सबको बरकत देता है, ज़िंदगी और सलामती बख्शता है। और आज का खुशियों भरा दिन तूने खुदावंद हमारी ज़िंदगी में दिया, तेरा शुक्र करते हैं। मौजूदा कलीसिया के लिए जो मुल्क पाकिस्तान में है, खुदावंद तेरी गवाही के लिए, तेरे बेटे यीशु की खुशखबरी दूसरों तक पहुंचाने के लिए कलीसिया मौजूद है। ये काम, ये जिम्मेदारी तूने कलीसिया के सुपुर्द की है, इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। और इस तरह के तरीक़ों से हम खुदावंद तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं और खुदावंद दुनिया के सामने इस अंजील की खुशखबरी तेरे सामने और लोगों के सामने पेश करते हैं। तेरा शुक्र हो, तू रहम करने वाला खुदा है, फजल करने वाला खुदा है। हम खुदावंद मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं कि इस मुल्क पर तेरा रहम हो, इस मुल्क में सलामती तेरी तरफ से हो। जो भी वबाई अमराज के सबब से मुल्क में कई इस तरह की मुश्किलात हैं, तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं कि तू सब कुछ करने पर कादिर है। तू इंसानों को बचाने पर, उनको निजात देने पर, उनको हर किस्म के दुख से बचाने पर कादिर खुदा है। और हम तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं कि इस मुल्क में से, बल्कि दुनिया में से खुदावंद इस सारे दुख को जो वबाई अमराज के सबब से हैं तो दूर कर। तेरा रहम, तेरा फजल सब पर हो। हम आलमगीर कलीसिया के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो हर जगह मौजूद है, ताकि कलीसिया के वसीला तेरी गवाही दूसरों तक पहुँचे। कलीसिया को खुदावंद जो ज़िम्मेदारी तूने दे दी है, इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए उन्हें दिलेरी, हिम्मत और अपनी हिकमत दिए रख, ताकि तेरे लोग खुदावंद तुझ में होकर वो काम जो तेरी तरफ से उनके सुपुर्द है वो करते पाएँ। इस वक्त खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं एफसी कॉलेज कलीसिया के लिए जो यहाँ पर मौजूद है, ताकि इस कलीसिया के वसीला भी हर जगह तेरी गवाही पहुँचे और हर जगह खुदावंद तेरे लोग तेरे बेटे यीशु का की खुशखबरी दूसरों तक पहुँचा सकें। खुदावंद ख़ास तौर पर हम कलीसिया इंतज़ाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस पर तेरी बरकत हो। कलीसिया के खुदावंद खादम के लिए जो खुदावंद तेरा खादम है और तेरी तरफ से मुकर्रर है, तूने अपने बंदे को मुकर्रर किया है। और खुदावंद जो लोग तेरी तरफ से चुने जाते हैं, मुकर्रर होते हैं, तू उनको अपनी नज़दीकी बख्शता है और अपना अरफान भी देता है। इसी तरह अपने खादम को इस तरह इस जगह पर कलीसिया के लिए और खुदा के काम के लिए इस्तेमाल करता रहे। और आज का दिन सब के लिए खुशी का और बरकत का दिन सबब हो। ये इबादत भी खुदावंद बहुत से लोगों के लिए बड़ी खुशी और बड़ी खुदावंद बरकत का सबब बने। हमारी दुआ को सुन। ये सब कुछ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम गीत गाएंगे 157, गीत नंबर 157, गीत नंबर 157, आया यसु यार साढ़े पास। आज अपना रूप वटा के आया यसु यार साढ़े पास। गीत नंबर 157, 157। Yes,
अभी हम खड़े रहेंगे और आज हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी को मना रहे हैं। और यीशु की पैदाइश इसलिए हमारे लिए खुशी का बायस है कि
खुदा ने इंसान बनकर इस दुनिया में जन्म लिया और इंसानों के लिए निजात का इंतज़ाम किया। खुदा के बेटे ने इस दुनिया में इंसान बनकर जन्म लिया। और यूहन्ना की अंजील के पहले बाब में हम देखते हैं कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। तो इसलिए हम दो मिसरों को दोबारा से गाएंगे। और खुदा का शुक्र है सर्दी तो आज आपको नहीं लग रही होगी, हीटिंग है, तो ज़रा जोश के साथ, बड़े मुझे अब बुझे से लग रहे हैं। क्रिसमस है, निजात दहिंदा की पैदाइश की खुशी है। पूरी दुनिया में सलामती के शहजादे की पैदाइश की खुशी को मना रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पर इबादत करने या लोगों को मिलने के लिए नहीं, बल्कि निजात दहिंदा की पैदाइश की खुशी को मनाने के लिए आए। जोश के साथ सभी जुबानें खुलें, सभी होंठ खुलें और सभी लोग इस गीत को गाएं। ये सभी को आता है। दो मिसरे हम गाएंगे, दूसरा और चौथा। दूसरा मिसरा है जन्म खुदा दे पुत्र लीता। चौथा मिसरा है हुन कमजोर होयो अबलीसा। चौथा मिसरा हमारे लिए फतह का गीत है कि ईमानदारों ने यस्सु के इस दुनिया में आने से फतह पाई है। इसलिए सभी इस गीत को गाएं, खामोश ना खड़े हों। मुझे वैसे वो मास्क की वजह से पता नहीं चलता, हो सकता है आप सभी गा रहे हों, लेकिन आहिस्ता गा रहे होंगे। ज़रा जोश के साथ गाएं। सिर्फ क्वायर की आवाज़ नहीं, आपकी आवाज़ इन क्वायर के स्पीकर से ज़्यादा होनी चाहिए, जो इनके जो ये स्पीकर पे गा रहे हैं माइक पे, इनसे ज़्यादा होनी चाहिए आपकी। दूसरा और चौथा मिसरा हम गाएंगे दोबारा से। तशरीफ रखें। आए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि हम खुदा की हजूरी में हैं, और जब खुदा की हजूरी में ईमानदार इकट्ठे मिलकर दुआ करते हैं, अपने आप को खुदा की हजूरी में पेश करते हैं, तो यस्सु के नाम से ईमानदारों की ज़िंदगियों में मौजज़ात होते हैं। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं
उनके लिए दुआ करें। खुदा कद्दूस, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, जिसके नाम में फतह है, जिसके नाम में कुदरत है, और जिसके खून की कुदरत के वसीले से हम रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर शिफा पाते हैं। तेरा शुक्र हो खुदा, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, सभी के लिए तेरे बेटे यीशु के नाम से शिफा मांगता हूँ। तो अपना हाथ बढ़ा और हम में से हर एक को छू दे। तो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत से हमारे जिस्म को पाक कर, हमारे जिस्म से हर किस्म की तकलीफ, बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। हर किस्म के जिस्मानी दर्द यीशु के नाम से ख़त्म हो जाए और तेरा मौजज़ा हम में से हर एक की ज़िंदगी में हो। खुदावंद तू छू और शिफा दे। हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं खुदावंद, उनके लिए भी शिफा मांगते हैं। ख़ास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं मिसेज़ पीएल नासिर के लिए, बहन फौजिया के लिए, भाई अजहर के लिए, इसी तरह से अब्राहम के लिए दुआ करते हैं, भाई आसफ रशीद के लिए, मिसेस सरवर के लिए, मिसेस नज़ीर ज़ियाई के लिए, यूनस साहब के लिए, यूनस साहब के घराने के लिए। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इन सब को तेरी हुजूरी में पेश करते हैं। खुदावंद तो इनको नाम बनाम जानता है, तो हर एक की तकलीफ से वाकिफ़ है। खुदावंद तूने छू दे ताकि तेरे छूने से हर एक तकलीफ और बीमारी जाती रहे। इमरान के लिए खुदावंद दुआ करते हैं तो उसे भी छू और मुकम्मल बहाली दे। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तूने हमारी दुआओं को सुना है। खुदावंद तू उसे मुकम्मल बहाल कर। खुदावंद इसी तरह दुआ करते हैं हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं, यीशु के नाम से उन्हें औलाद की बरकत मिले, तेरी मेरास उन्हें मिले और तेरा फजल उन पर हो। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे जो खास तौर पर उन्हें क्रिसमस के हवाले से तैयार किया है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जितने भी क्वायर के गीत हमने आपके सामने गाए हैं, वो एल्डर शकील जॉन जो हमारे क्वायर के इंचार्ज हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने खुद लिखे और खुद कंपोज किए हैं। तो ये भी जो गीत आपके सामने हम गाने वाले हैं, पैदा हुआ है दो जहानों का बादशाह, ये लिखा और कंपोज उन्होंने किया है। तो हमने बाहर भी गाए थे और कॉम्पिटिशन जीत के आए थे। खुदा की वजह से आपको पसंद आएगा, हम आपको आपके सामने पेश करने वाले हैं।
आए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत के लिए खड़े हों। हवाला पढ़ने से पहले आपको खड़े करने का एक मकसद है कि जो आपके दरमियान सीट्स खाली हैं उनको ज़रा पहले फिल कर लें। जो फैमिलीज़ हैं वो अगर इकट्ठी बैठ जाएं तो कोई मसला नहीं, आप डिस्टेंस को ख़त्म कर सकते हैं फैमिलीज़ वाले। जो आपके दरमियान खाली सीट्स हैं प्लीज़ उन्हें ज़रूर कवर करें, क्योंकि बाद में आने वालों के लिए बहुत मुश्किल बन रही है। आप अपने साथ साथ हो जाएं। आपका बहुत शुक्रिया इस कॉपरेशन के लिए। आपके दरमियान में जो सीट्स हैं उनको फिल करें प्लीज़, ताकि जो बाद में आने वाले हैं वो साइड्स पर बैठ सकें। शुक्रिया। आए हम कलाम मुक़द्दस में से देखें मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 20वीं आयत तक। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 20। नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 20वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस की तिलावत में हमारे रहनुमा मिसेस आइलीन दास साहिबा करेंगी। आइए हम पढ़ें मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका दूसरा बाब, पहली आयत से 20वीं आयत तक। यहाँ यूँ मरकूम है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकिम कॉर्नीस के अहद में हुई, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ता होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम करती और यह कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया, और उन्होंने देखकर वो बात जो उस लड़के के हक़ में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने उन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं ताज्जुब किया, मगर मरियम उन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए। खुदा की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। तशरीफ़ रखें। आए हम दुआ करें। खुदा कादिर मुतलक बाप, हमारे ज़िंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं
کہ تو نے फजल किया और हमारे लिए मुमकिन किया कि आज हम इकट्ठे होकर तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद इस इबादत में हम तेरी बरकत के लिए, तेरी हजूरी के लिए, पाक रूह की मामूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा पाक रूह, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हुए कलाम सुनने के लिए तैयार करते हैं, तेरी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार करते हैं। खुदा पाक रूह, मैं अपने आप को भी तेरे ताबे करता हूँ। तू बोल खुदावंद, तेरी आवाज़ तेरे लोगों तक पहुँचे, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्रिसमस खुशियों का त्यौहार है और सभी लोग क्रिसमस को मनाते हैं, खुशियाँ करते हैं, लाइटिंग होती है, दावतें होती हैं, कैरल्स गाई जाती हैं, लोगों के घरों में कैरल्स लेकर जाया जाता है और मुख्तलिफ तरह से दुनिया में क्रिसमस को मनाया जाता है। ना सिर्फ मसीही लोग बल्कि दुनिया में बहुत सी अक़वाम क्रिसमस को मनाती हैं और खुशी के साथ खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी के दिन को मनाती। और हम भी मसीही होते हुए पाकिस्तान में बड़ी खुशी के साथ क्रिसमस की खुशियों को मनाते हैं। लेकिन क्रिसमस सिर्फ सेलिब्रेशंस ही नहीं है। क्रिसमस सिर्फ केक कटिंग, गिफ्ट्स देना, अच्छे कपड़े पहनना, लोगों को मुबारकबाद देना, इबादत में जाना, लाइटिंग करना, सड़कों को सजा हुआ देखना, जिस तरह पूरी दुनिया में अब हो रहा है, उससे एक मुख्तलिफ मफहूम रखता है। और क्रिसमस असल में खुदा का दुनिया के लिए निजात के मंसूबे को अमली जामा पहनाना है। वो निजात का मंसूबा जो खुदा ने आदम और हव्वा को बताया। आदम और हव्वा को सजा दी और बाग एदन से निकाल दिया, लेकिन खुदा हमेशा मायूसी में भी इंसानों के लिए उम्मीद रखता है, क्योंकि खुदा मायूसी, नाउमीदी, दुख और गम पैदा करने वाला खुदा नहीं है। और अगर वो किसी इंसान के गुनाह के सबब से इंसानों की जिंदगियों में मायूसी, नाउमीदी, सजा को लेकर आया, सजा दी, सजा का ऐलान किया, तो उसके साथ खुदा ने इंसानों के लिए उम्मीद को भी जाहिर किया। और यहाँ पर हम जब पैदाइश की किताब में देखते हैं तो वहाँ पर भी आदम और हव्वा को खुदा ने बाग एदन से निकालते वक्त उम्मीद भी दी। और ख़ास तौर पर जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो ये खुदा के इलाही मंसूबे का इस दुनिया में अमली तौर पर तकमील को पहुँचने की तरफ आगाज़ है, जब यस्सु की पैदाइश की खुशी को मनाया जाता है। ये एक हादसाती वाक़या नहीं है, ये अचानक रूनुमा हो जाने वाली बात नहीं है कि एक बच्चा पैदा हो गया और फरिश्ते जल्दी से खबरें देना शुरू हो गए, बल्कि ये खुदा का बयान करदा मंसूबा है जो सदियों तक नबियों के ज़रिए से इंसानों पर जाहिर किया गया। और सदियों में खुदा ने इंसानों पर यस्सु की पैदाइश के हवाले से, उसकी खिदमत के हवाले से, उसकी मसलूबियत के हवाले से खुदा का जो निजात का मंसूबा है उसको जाहिर करता रहा। इसलिए क्रिसमस खुदा के अज़ली निजात के मंसूबे का इजहार है। और यहाँ पर भी फरिश्तों ने जब चरवाहों को खबर दी यस्सु की पैदाइश की, तो असल में ये खुदा के मंसूबे का बयान था जो फरिश्तों ने चरवाहों के सामने किया। यूसुफ के सामने फरिश्ते ने खुदा के मंसूबे का इजहार किया। मुकद्दसा मरियम के सामने खुदा ने अपने मंसूबे का इजहार फरिश्ते के जरिए से किया। ज़िक्रिया के सामने, जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, उसके सामने फरिश्ते ने खुदा के मंसूबे का इजहार किया। यानी खुदा ने
اپنے الہی نجات کے جو منصوبہ ہے اس کو وقتاً فوقتاً انسانوں پر ظاہر کیا، تسلسل کے ساتھ انسانوں پر نازل ہوتا رہا، خدا کا پیغام انسانوں پر آتا رہا، انسان اس منصوبے کی تکمیل کے انتظار میں تھے، اور خدا نے اس منصوبے کو اپنے مقرر کردہ وقت پر پورا کیا اور اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور خدا کے اس دنیا میں آنے میں اس کی پیدائش کی پیشن گوئیاں اور اس کی پیدائش کی جگہ کی پیشن گوئیاں مکمل طور پر درست ثابت ہوئی، جو صدیوں پہلے کی گئی تھی۔ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور مقدسہ مریم ایک کنواری کی حیثیت سے ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ اسی طرح سے مقدس میکا نبی کی کتاب میں جگہ کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی، کہا گیا اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودیوں میں یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا جو میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الیام سے ہے۔ یعنی یسوع کی پیدائش کی جگہ کی پیشن گوئی، یسوع کی پیدائش کے لیے کنواری سے اس کی پیدائش ہوگی اس کی پیشن گوئی، اور یسوع کی پیدائش پر حالات کیسے ہوں گے، اور پھر یسوع کی خدمت کیسی ہوگی، یسوع کی موت کیسے ہوگی، ہر طرح سے خدا نے اپنے منصوبے کو انسانوں پر ظاہر کیا، اور پھر ایک مقررہ وقت پر یسوع کو بھیج دیا تاکہ اس دنیا پر خدا کے نجات کے منصوبے کو عیاں کیا جا سکے۔ یعنی کرسمس نجات کے منصوبے کا بیان ہے۔ کرسمس کی ساری کہانی، جو کرسمس کے سارے واقعات ہیں، نیٹیوٹی ساری جو ہیں، جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، یوسف، مریم، مجوسیوں کا آنا، چرواہوں کا یسوع کے پاس جانا، یہ سبھی کچھ خدا کے نجات کے منصوبے کا اظہار ہے۔ اور اس نجات کے منصوبے میں انسانوں نے، فرشتوں نے، اجرام فلکی نے کردار ادا کیا۔ یعنی تمام مخلوقات جو خدا نے بنائی ہیں وہ خدا کے اس منصوبے میں کام کر رہی ہے۔ فرشتے خدا نے بنائے، فرشتے خدا کے منصوبے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ چاند، سورج، ستارے خدا نے بنائے، ستارہ مجوسیوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اجرام فلکیات خدا کی تخلیق ہے، وہ بھی خدا کے منصوبے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ انسانوں کو خدا نے مقرر کیا، مجوسیوں کو، غیر قوموں کو خدا نے استعمال کیا، اور خدا نجات کے منصوبے کو انسانوں پر ظاہر کرتا ہے۔ خدا کے نجات کے منصوبے میں شامل ہونا، خدا کے نجات کے منصوبے کا بیان کرنا، خدا کے نجات کے منصوبے میں حصہ ڈالنا بڑی برکت کی بات ہے۔ اور یہ لوگ خدا کی نجات کے منصوبے میں شامل ہوئے، ایک بڑا پریویلیج اور بڑی برکت ہے، اور خدا کے کلام میں رہتی دنیا تک ان کا نام شامل رہے گا۔ خدا کے منصوبے میں شامل ہونا ہمیں خدا کی بادشاہی میں شامل کرتا ہے۔ خدا کے منصوبے میں کام کرنا، خدا کے ارادوں کو عملی جامہ پہنانا ہمیں خدا کی بادشاہی کا وارث ٹھہراتا ہے۔ خدا کے منصوبوں میں شامل ہونا ہمیں کتاب حیات میں نام لکھوانے کے لیے تیار کرتا ہے۔ جس طرح کلام مقدس میں ان لوگوں کا نام آیا جنہوں نے خدا کے نجات کے منصوبے میں کردار ادا کیا، اسی طرح آج بھی جو خدا کی مرضی اور خدا کے منصوبے کو پورا کرتے ہیں ان کے نام کتاب حیات میں، زندگی کی کتاب میں لکھے جائیں گے۔ خدا کے نجات کا منصوبہ فرشتوں کے مطابق خوشی کا منصوبہ ہے۔ فرشتے نے چرواہوں کو کہا، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، گڈ نیوز آف گریٹ جوائے۔ یہ بھی کیسے، میں تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ فرشتے نے کہا بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، یعنی گریٹسٹ جوائے آف دس ورلڈ از ٹو سی مسایا۔ دنیا میں سب سے بڑی خوشی جو انسانوں کو دی گئی ہے وہ نجات دہندہ کا اس دنیا میں آنا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سی خوشیاں ہوں گی، ہماری زندگی میں بہت سے واقعات ہوں گے، ہماری زندگی میں بہت سے ایسے موقع آئے ہوں گے جب ہم بڑے خوش ہوئے ہوں گے کہ ہماری زندگی میں بڑی خوشی آئی ہے، ہماری زندگی میں یہ خوشی کا دن ہے۔
ہم اکثر لوگوں سے اگر انٹرویوز سنیں لوگوں کے، بڑے لوگوں کے، تو ان سے سوال کی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا دن کون سا ہے؟ کوئی کہتا میری شادی کا، کوئی کہتا جس دن میں کامیاب ہوا، جس دن میری گریجویشن ہوئی، جس دن میں پاس ہو گیا، جس دن میرا بیٹا پیدا ہوا، جس دن میری بیٹی پیدا ہوئی، جس دن میرے بچے کی سالگرہ تھی۔ مختلف مواقع ہو سکتے ہیں جب ہم خوش ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی خوشی انسانوں کے لیے نجات دہندہ کا اس دنیا میں آنا ہے، کیونکہ نجات دہندہ کا اسرائیل انتظار کر رہے تھے، دنیا انتظار کر رہی تھی، دنیا کو نجات دہندہ کی ضرورت تھی، دنیا کو مکتی کی ضرورت ہے، دنیا کو آج بھی نجات کی ضرورت ہے، دنیا کو آج بھی گناہوں کی معافی کی ضرورت ہے، دنیا کو آج بھی دکھوں سے رہائی کی ضرورت ہے، دنیا آج بھی خوشی ڈھونڈتی ہے۔ تمام تر خوشیوں کے باوجود دنیا آج بھی پریشان اور مایوس ہے۔ دنیا میں بڑی خوشیاں ہیں، انسان کی زندگی میں بڑی خوشیاں ہیں، بڑے مواقع ہیں، لیکن زندگی میں بے اطمینانی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، زندگی میں پریشانی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، مایوسیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور فرشتے نے چرواہوں کو کہا میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ چرواہے دنیا میں اس وقت کے علاقے میں غریب اور پسماندہ لوگ تھے، اور فرشتوں نے چرواہوں کو خبر دینا مناسب سمجھا تاکہ پسماندہ لوگ، دکھوں میں گرے ہوئے لوگ، پریشانیوں میں مبتلا لوگ، مایوس لوگ، نا امید لوگ یسوع کی خوشی کی خبر، یسوع کے آنے کی خبر پا سکے کہ ان کا نجات دہندہ، مکتی دینے والا، رہائی دینے والا، نا امیدی کو امید میں بدلنے والا، مایوسی کو فتح میں بدلنے والا، ناکامی کو فتح میں بدلنے والا اس دنیا میں آ گیا ہے۔ اور اگر ہم یسایہ نبی کے وسیلے سے جو پیشین گوئی کی گئی 9واں باب اور اس کی 2 اور 3 آیت، اس میں لکھا ہے جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی۔ تاریکی مایوسی کی علامت ہے۔ جو موت کے سائے کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا، تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا، وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں۔ یہ خوشی کی خبر یسایہ نے دی کہ جب مسیحا آئے گا تو لوگوں میں ایسی خوشی ہوگی جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت ہوتی ہے۔ جب یسایہ یہ پیشین گوئی دے رہا تھا، جب یہ نبوت کر رہا تھا، تو اس وقت لوگ غربت کا شکار تھے۔ فصل کو اپنے لیے خوشی کے طور پر لینا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ آج کے دور میں بھی کسان ہونے کا تجربہ جن لوگوں کو ہے وہ جان سکتے ہیں کہ جب فصل اچھی ہو تو کیسی خوشی ہوتی ہے، جب فصل کا پھل اچھا آئے تو لوگ کس طرح سے خوش ہوتے ہیں، اور جب فصل کا پھل اچھا نہ آئے تو غمی کیسی ہوتی ہے، مایوسی کیسی ہوتی ہے۔ تو لکھا کہ وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اس وقت جب یسایہ یہ پیشین گوئی کر رہا تھا تو اس وقت یہودا کے لوگ، اسرائیل کے لوگ غنیمت، مال غنیمت جو جنگ میں جیتا جاتا ہے وہ حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، بلکہ خود غلامی میں جا چکے تھے۔ شمالی سلطنت جا چکی تھی، جنوبی سلطنت جانے والی تھی، تو اس وقت نہ تو غنیمت تھی، مال غنیمت تھا، نہ ہی فصل اچھی تھی، خوف تھا، پریشانی تھی، موت کے سائے تھے۔ لیکن یسایہ کہتا ہے کہ جو موت کے سائے کے ملک پر رہتے تھے ان پر نور چمکا، اور جو پریشان تھے، مایوس تھے، ان میں بڑی خوشی آ گئی، جیسے فصل کاٹتے وقت اور مال غنیمت جو ہے غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ڈسٹریبیوشن کے عمل کو دیکھا ہوگا کہ جب کوئی چیز ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہو اور مفت کی ہو تو لوگ خوشی کے ساتھ اس کو لیتے ہیں۔ ڈسٹریبیوشن ہمارے لیے بڑی خوشی پیدا کرتی ہے، اور وہ مفت مل رہی ہو تو اور خوشی پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح سے یسوع کے وسیلے سے نجات جو ہے اس کو اگر آپ امیجن کریں، ویژولائز کریں کہ اگر کوئی چیز مفت مل رہی ہو تو کس طرح سے لوگ لیتے ہیں، ایک دم رش پڑ جاتا ہے۔
آپ لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا، کبھی دیکھا ہوگا کہ چیز مفت مل رہی ہو تو ایک دم رش آتا ہے، لوگ آ جاتے ہیں، مجھے دیں مجھے دیں مجھے دیں، ان کو دیں. وہ ایک بات مشہور ہے، انہوں بھی دیو انہوں بھی دیو نہیں تو منو بھی دیو، تو ایک بات مشہور ہے نا. تو اسی طرح سے ہر شخص چاہتا ہے کہ جب مفت چیز مل رہی ہو تو خوشی کے ساتھ اس کو لیا جائے، اور پہلے لے لیا جائے، کہیں ختم نہ ہو جائے. لیکن یہ جو خوشی ہے جو نجات دہندہ کی ہے، چرواہوں نے ان کا کہا میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہے، نہ ختم ہونے والی خوشی، نہ ختم ہونے والی تقسیم. مفت جو نجات ہے، جو بخشش ہے، وہ ہر ایک کے لیے ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، ساری دنیا کے لیے نجات کا پیغام یسوع کے وسیلے سے، اور مفت نجات کا پیغام یسوع کے وسیلے سے ملا ہے، جو خدا کا نجات کا منصوبہ ہے. فرشتہ کہتا ہے کہ بڑی خوشی کی بشارت ہے، سبھی لوگ اس کو لے سکتے ہیں، سبھی لوگ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور کسی کے لیے بھی یہ ختم نہیں ہوگی. سارے لوگ اس خوشی کی خبر سے خوش ہوں گے کہ نجات دہندہ آ گیا ہے. یہ محض سیلیبریشنز نہیں ہے، یہ نجات کی خوشی ہے، یہ مکتی ہے، یہ مخلصی اور رہائی ہے جو اس نے کہا کہ ساری امت کے واسطے ہے. یہ ختم نہیں ہو جائے گی، جیسے تقسیم کرتے ہوئے کہتے پہلے لے لو کہ ختم نہ ہو جائے، لیکن یہ ہمیشہ قائم رہنے والا، ہمیشہ جاری رہنے والا عمل ہے جو ساری دنیا کے لیے ہے. پھر اس خدا کا نجات کا منصوبہ جو ہے وہ خدا کے تکمیل پہنچانے کے، جو اس کے نجات کے منصوبے کو تکمیل پہنچانے کا طریقہ کار ہے، وہ بھی بڑا عجیب ہے، یونیک ہے. اور خاص طور پر پھر اگر ہم یسایا کی کتاب میں جائیں تو اس کے لیے جو ورڈ یوز ہوئے یسوع کے کیریکٹر کو بیان کرتے ہیں، اس کا نام عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. What a unique way to give salvation to this world. کہ اکلوتا بیٹا بخش دیا. نجات کا جو منصوبہ ہے کتنا یونیک ہے. نجات کا منصوبہ ایک کامن جو منصوبہ تھا وہ یہ تھا، گناہوں کی معافی کے لیے جانوروں کی قربانی جو چلتا آ رہا تھا. اور نہ صرف خدا کے لوگ کرتے تھے، غیر قوموں کے لوگ بھی کرتے تھے. غیر قوموں کے لوگ بھی جانوروں کی قربانی سے گناہوں سے معافی مانگتے تھے، اور غیر قومیں بھی قربانی کے ذریعے سے معافی کے طریقہ کار سے آگاہ تھیں. اگرچہ وہ بتوں کے سامنے کفارے دیا کرتے تھے، کبھی وہ بچوں کی قربانی دیا کرتے تھے، کبھی وہ جانوروں کی قربانی دیا کرتے تھے، لیکن یہ خدا کا منصوبہ جو نجات کا ہے بالکل یونیک ہے. خدا نے کمواری سے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جو کمواری سے پیدا ہوا، تاکہ یہ خدا کا جو نجات کا منصوبہ ہے انسانوں کے نجات کے منصوبوں سے مختلف ہو اور یونیک ہو، اور ایک بڑا کام کرے جو صرف چند لوگوں کے لیے یا چند سالوں کے لیے، چند ماہ کے لیے، چند دنوں کے لیے نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کے لیے ایک ہی بار خدا کے وسیلے سے، اس کے بیٹے کے وسیلے سے انتظام ہو جائے. خدا کا نجات کا منصوبہ ایک یونیک منصوبہ ہے جس میں اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ انسانوں کی خدا کے ساتھ صلح کروائے. نجات کے منصوبے کی تکمیل خدا کے ساتھ صلح کے وسیلے سے ہے. یہ ایسے نہیں ہے، کرسمس منانے سے نجات کے منصوبے کی تکمیل نہیں ہوتی. کپڑے اچھے پہننے سے، کیک کٹنگ سے، صرف عبادت کو اٹینڈ کرنے سے نجات کے منصوبے کی تکمیل نہیں ہوتی. نجات کے منصوبے کی تکمیل کا ایک پروسیس ہے جو خدا نے رکھا، جو خدا نے بنایا، اور خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے اس کی تکمیل کی. اور وہ منصوبہ کیا تھا؟ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. خدا نے یسوع کے وسیلے سے صلح کا منصوبہ بنایا. صلح کے بغیر نجات ممکن نہیں. خدا کے ساتھ صلح سے کے بغیر نجات ممکن نہیں. انسانوں کے درمیان صلح کے بغیر خدا کے منصوبے کی تکمیل جو ہے اس دنیا میں سلامتی کا ممکن ہونا ممکن نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزو، نجات کا منصوبہ خدا کے ساتھ صلح کے وسیلے سے ممکن ہوتا ہے. کرسمس
खुदा के साथ सुलह का वक्त है। क्रिसमस सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर खुशियां मनाना नहीं है। क्रिसमस खुदा के साथ सुलह है, खुदा के साथ दुश्मनी का खात्मा है। और इसमें रोमियो के खत में पौलुस रसूल ने खुदा के साथ इंसानों की दुश्मनी का जिक्र किया कि जब हम दुश्मन ही थे तो उसने अपने बेटे यीशु के वसीले से, जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ और उसके खून के बायस हम रास्तबाज ठहरे। रोमियो के 5वें बाब में ये आए थे। फिर उसके बाद दूसरे करंथियों के नाम पौलुस रसूल के दूसरे खत में भी फिर दोबारा से सुलह के मंसूबे का जिक्र है। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत उसके 5वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है, खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया, मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। यानी निजात सुलह के बगैर मुमकिन नहीं है। निजात के लिए खुदा और हमारे दरमियान, इंसानों के दरमियान सुलह जरूरी है। और करंथियों के खत में पौलुस रसूल कहता है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया। यानी जो वसीला खुदा ने बनाया, जो तरीकेकार खुदा ने अपनाया, वो यीशु मसीह की पैदाइश है, वो यीशु मसीह का इस दुनिया में आना है। खुदा ने जो इंसानों से सुलह के लिए, खुदा ने इंसानों के लिए जो निजात का मंसूबा बनाया था, उसके लिए यीशु का इस दुनिया में आना जरूरी है। खुदा ने आदम और हव्वा को अपने पास से, अपनी हुजूरी से निकाल दिया। सुलह जो है, मोहब्बत और रफाकत जो है, वो जुदाई में बदल गई। लेकिन दोबारा से सुलह के लिए खुदा को एक वसीले की जरूरत, और खुदा ने वो वसीला खुद ही मुहैया किया, और वो उसका बेटा यीशु है, जिसके वसीले से उसने मसीह में होकर दुनिया के साथ मेल मिलाप कर लिया। उसने हमारे साथ सुलह कर ली। इसलिए मेरे अजीजों, निजात या क्रिसमस का पैगाम यीशु के वसीले से खुदा के साथ सुलह है। और न सिर्फ खुदा के साथ सुलह है, इंसानों के दरमियान सुलह है। हम से कई लोग ऐसे होंगे जो क्रिसमस पर भी न सिर्फ खुदा से दूर हैं, इंसानों से भी, अपने अजीजों, बहनों, भाइयों और साथियों से दूर होंगे। अपने बहन भाइयों के साथ सुलह नहीं, खुदा के साथ सुलह करने आए हैं। खुदा के साथ सुलह और इंसानों के साथ सुलह दोनों क्रिसमस का पैगाम है, निजात के मंसूबे का हिस्सा है। खुदा का जो निजात का मंसूबा है उसका ये हिस्सा है। खुदा के निजात के मंसूबे का तरीक़ेकार ही ये है कि खुदा और इंसान के दरमियान सुलह हो और इंसानों की इंसानों के साथ सुलह हो, इंसानों के दरमियान सलामती हो। और खुदावंद यीशु मसीह से जब सवाल किया गया कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा, उसने कहा खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख, और दूसरा इसकी मानद ये, अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। तमाम सहाइफ का, अंबिया की तालीम का, सहाइफ का दारोमदार जो है, जो खुलासा जो है, वो इन्हीं दो बातों में है। खुदा के निजात के मंसूबे का खुलासा भी इन्हीं दो बातों में है कि खुदा के निजात का मंसूबा खुदा के साथ हमारी सुलह और इंसानों के साथ सुलह है। मेरे अजीजों, आज हमें क्रिसमस के मौके पर इन दोनों बातों पर ज़रूर गौर करना चाहिए कि खुदा के निजात के मंसूबे के लिए आज हमने खुदा से सुलह करनी है। यीशु के वसीले से खुदा के साथ सुलह का मौका है। और क्रिसमस के मौके पर जो हमसे रूठे हुए हैं या जिनसे हम रूठे हुए हैं, उनके साथ सुलह करनी, माफ़ करना, यही क्रिसमस का पैगाम। और खुदा के निजात के मंसूबे का तजर्बा करना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर मुक़द्दस लूका की अंजील में फरिश्ते ने एक ख़ास मकसद से चरवाहों को खबर दी। उसने कहा कि तुम्हारे लिए निशान होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। इंटेंशंस क्या है फरिश्ते की, मोटिव क्या है कि चरवाहे जाएं और उस निजात दहिंदा को देखें,
ان کو خبر دینے کا مقصد کیا تھا اور اس میں یہ الفاظ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ فرشتہ یہ چاہتا ہے، خدا کا یہ منصوبہ اور مرضی ہے کہ چرواہے اس نجات کو دیکھیں اور اس کا تجربہ کریں. اور جب انہوں نے اس نجات کو دیکھ لیا، یسوع کو دیکھ لیا، تو انہوں نے کہا آؤ ہم جو خبر ہمیں دی گئی اس کو دیکھیں. اور انہوں نے مریم اور یوسف کو دیکھا اور بچے کو چرنی میں پڑا ہوا پایا، اور اس کو دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں کہی گئی تھی مشہور کی. اسی طرح سے مقدس لوکا کی انجیل میں 2 اور واقعات ہیں جنہوں نے یسوع کو دیکھا. جب یسوع کو ہیکل میں لایا گیا، یروشلم میں لائے، اور اس وقت شمعون ایک شخص وہاں پر موجود تھا جس کو روح کی ہدایت سے خبر ہوئی اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تم خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا. اسے خبر ہوئی خدا کے پاک روح کے وسیلے سے کہ مسیحا جو ہے وہ ہیکل میں آ گیا. وہ آیا، اس نے یسوع کو اپنی گود میں لیا اور اس نے دعا کی، میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. اس نے کہا مالک اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. یسوع کو دیکھ لینا تسلی دیتا ہے، نجات کو دیکھ لینا خوشی دیتا ہے، نجات کو دیکھ لینا، یسوع کو دیکھ لینا، یسوع کو پا لینا، یسوع کا تجربہ کرنا اپنی زندگی میں ہماری زندگی میں خوشیاں لاتا ہے، تسلی اطمینان لیتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کر. موت کا خوف اس کی زندگی سے ختم ہو گیا، مرنے سے نہیں ڈر رہا. کہتا ہے میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا. اس نے گود میں لیا یسوع کو، اس نے کہا میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے، یسوع کو دیکھ لیا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، اس کو چھوا ہے، اس کا تجربہ کیا ہے. جب میرے عزیزو ہم یسوع کا تجربہ کرتے ہیں، یسوع کو دیکھ لیتے ہیں، یسوع کو اپنی زندگی میں پا لیتے ہیں، نجات کا تجربہ کرتے ہیں، ہماری زندگی میں خوشیاں اور تسلی اور اطمینان آتا ہے، ایمان کی مضبوطی ہو جاتی ہے، ہمارا گواہی دینے کو دل چاہتا ہے جس طرح چرواہوں نے دی. ایسے نہیں لوگ، مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں ہم گواہی دینا چاہتے ہیں، ہمیں موقع دے. وہ کہتے ہیں پادری صاحب تسی سانو موقع نہیں دیندے گواہی دا. تو وجہ کیا ہے؟ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کا تجربہ کیا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں گواہی دیں. گواہی کیا چیز انہیں گواہی کے لیے ابھارتی ہے؟ شو مارنا نہیں، شو مارنا نہیں، بلکہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ خدا نے ان کی زندگی میں کام کیا ہے، انہوں نے نجات کا تجربہ کیا ہے، انہوں نے نجات کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے، اپنی زندگی سے اس کا تجربہ کیا ہے، اس لیے وہ گواہی دینا چاہتے ہیں. اسی طرح چرواہوں نے گواہی دی، شمعون گواہی دیتا ہے. پھر ایک اور عورت حنا جو تھی وہ بھی وہ عمر رسیدہ تھی اور نجات کا انتظار کر رہی تھی. وہ بھی اس نے آ کر یسوع کو دیکھا، خدا کا شکر کرنے لگی، اور جو لوگ اور بہت سے لوگوں کو جانتی تھی وہ چھٹکارے کے منتظر تھے. یعنی اور بہت سے لوگ تھے جو سیکرز تھے، جو انتظار کر رہے تھے مسیحا کا. وہ کوئی گروپ ہوگا، شاید گروپ ہوگا جو دعا کرتا ہوگا بڑی کہ مسیحا جلدی آئے. تو وہ اس نے چھٹکارے کے جو منتظر لوگ تھے ان کے ساتھ جا کر گواہی دینے لگی، باتیں کرنے لگی. خدا کے نجات کے منصوبے کا تجربہ کرنا اور خدا کے نجات کے منصوبے کی گواہی دینا میرے عزیزوں بڑا ضروری ہے. آج ہم جب سبھی کو باہر جا کر ہیپی کرسمس کہیں گے تو یہ محض ہیپی کرسمس ہی نہ ہو، لفظ ہی نہ ہو. یسوع کا تجربہ اپنی زندگی میں کریں، نجات کا تجربہ اپنی زندگی میں کریں، خدا کے ساتھ صلح کا تجربہ اپنی زندگی میں کریں. یہ حقیقی کرسمس ہے. حقیقی کرسمس، میری کرسمس کے پیغام آج وہ آپ لوگوں کو بھی، مجھے بھی بڑے میموری کا مسئلہ ہوگا موبائل میں. کل ہم ڈیلیٹ کر رہے ہوں گے میسیجز تاکہ اور میسیجز آ سکیں. ہیپی کرسمس، میری کرسمس کے میسیجز ہیں، گریٹنگز ہیں ایک دوسرے کو، کالز ہیں. اور اتنا زیادہ نیٹ ورک بیزی ہوتا، رات 12 بجے ہو جاتا ہے نیو ایئر پہ اور کرسمس پہ کہ آپ کالز نہیں کر پاتے ایک دوسرے کو. لیکن حقیقی کرسمس نجات کا تجربہ کرنا ہے، یسوع کو دیکھنا ہے، یسوع کو پانا ہے، یسوع کے وسیلے سے خدا کے ساتھ صلح ہے، خدا کے منصوبے کو اپنی زندگی میں پورے ہونے دینا ہے.
खुदा के मंसूबे में बहुत से गैर कौम के लोग, मैंने अर्ज किया कि गैर कौमों के लोग हत्ता के इंसान नहीं बल्कि अजराम फल्की जो हैं, अजराम फल्कियात जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन खुदा के इलाही मंसूबे में हम क्या कर रहे हैं? क्या खुदा का इलाही मंसूबा मेरी और आपकी ज़िंदगी में पूरा हुआ है? क्या मैंने और आपने यस्सु को पाया है? क्या मैंने और आपने यस्सु का तजर्बा किया है? क्या मैंने और आपने यस्सु के वसीले से निजात को अपनी ज़िंदगी में हासिल किया है? क्या मेरी और आपकी खुदा के साथ सुलह हुई है? क्या मेरी और आपकी अपने उन अजीज़ों के साथ जिनसे हम नाराज़ हैं उनके साथ सुलह हुई है? आज इन सवालों पर गौर करें और खुदा के साथ सुलह के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और एल्डर डॉक्टर डैनियल साहब इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से, चर्च सेशन की तरफ से आप सबको आज का क्रिसमस मुबारक हो। आए हम खुदावंद की हज़ूरी को महसूस करें और दुआ करें। कदूस मेहरबान असली और अब्दी खुदावंद, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, हम दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की उन तमाम नेमतों के लिए जो तूने हमें अता कर रखी हैं। ख़ासकर खुदावंद इस मौका के लिए जो मिसाल तूने हमें दिया है कि हम तेरे घर में आकर तेरी प्रस्तश कर सकें, तेरी हमदोस्ताइश कर सकें और तेरे इस जन्मदिन की खुशी में शरीक हो सकें और दुनिया को ये बता सकें कि खुदावंद आज तूने एक अजीम नजात का बंदोबस्त किया था जो सारी दुनिया के लिए था, जो किसी एक इंसान के लिए, किसी एक फ़िरका के लिए नहीं बल्कि अक़वाम आलम के लिए नजात का एक इलाही मंसूबा था। खुदावंद आज तेरे कलाम के वसीला से, तेरे बंदा के वसीला से जो कुछ हमने सीखा है वो हम सब की ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद आज का दिन सिर्फ मैरी क्रिसमस ना हो बल्कि हकीकी तौर पर हम अपने दिलों को साफ़ करके हकीकी तौर पर तुझे कबूल करें और अपने दिलों से नफ़रत को, बदी को और खुदावंद शैतान की सारी अबलीसी चलाकियों को ख़त्म करके हम तेरे पास आ जाएं, ताकि खुदावंद हम तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का सबब बन सकें और इस मुल्क में तेरे गवाह ठहर सकें। खुदावंद आज खुसूसी तौर पर मिन्नत करता हूँ, जितने लोग तेरी पाक हजूरी में आ चुके इन सब को नाम बेनाम बड़ी बरकत बख्श दे, इनके गिरानों को बड़ी बरकत बख्श दे। और आज जहाँ जहाँ खुदावंद तेरे नाम की हमदोस्ताइश हो रही है, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, खुदावंद वहाँ तेरी ख़ास बरकत हो। अपने मुल्क के लिए ख़ास मिन्नत करता हूँ खुदावंद, इस मुल्क की सलामती चाहता हूँ, इसके आला हुक्मरानों के लिए बड़ी बरकत मांगता हूँ, उनको बड़ी हिकमत, दानिश और फ़हम अता कर, ताकि खुदावंद वो इस मुल्क के इंतज़ाम को एहसन तरीके से चला सकें, जहाँ तेरे लोग सलामती के साथ, इत्मीनान के साथ रह सकें। इस खुदावंद हाल के लिए जहाँ जो खुदावंद FC कॉलेज के वसीला से तूने अपने लोगों के लिए मुहैया किया है, खुदावंद इसके लिए बरकत चाहता हूँ। FC कॉलेज के लिए तेरी ख़ास बरकत मांगता हूँ, ताकि ये अदारा जो तेरे नाम से कहलाता है, इसकी फ़ैकल्टी को, इसकी इंतज़ामिया को, इसके सारे मुलाजमीन को तेरे हाथों में देता हूँ और उन सब के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद जिस तरह से तू गुज़श्ता ज़िंदगी में हमारे साथ रहा, आज सारा दिन और आने वाली ज़िंदगी में भी और आने वाले साल में भी तो हमारे साथ रहना, हमारी बड़ी मदद करना, ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। चंद अनाउंसमेंट्स हैं। जो कल की हमारी इबादत अतवार की चैपल में होगी और अतवार की इबादत को बिल्कुल भी ये ना समझें कि क्योंकि आज क्रिसमस हो गया इसलिए कल इबादत नहीं होगी। कल हम अतवार खुदावंद का दिन है, उसमें हम चैपल में इबादत करेंगे और उसके बाद न्यू ईयर की जो मिडनाइट सर्विस है, शुक्रगुजारी की इबादत, वो 31 दिसंबर की रात को 11 बजे सिंक्लेयर हॉल में होगी। उसके बाद जो न्यू ईयर की मेन इबादत है वो भी सिंक्लेयर हॉल में हफ्ते को सुबह 10 बजे होगी। वक्त को मलहूज़े खातर रखें और टाइम पर पहुँचें और नए साल की इबादत में हमारे साथ शामिल हों ताकि हम खुदा की शुक्रगुजारी कर सकें।
हाँ जी, 2 तारीख को फिर दोबारा से संडे की इबादत भी होगी। ये नहीं समझना कि न्यू ईयर की इबादत हो गई है तो फिर संडे की इबादत नहीं होगी। खुदावंद का दिन है, हम सब दोबारा से इकट्ठे होंगे और वो इतवार की इबादत हम दोबारा से सिंक्लेयर में करेंगे। अच्छा, न्यू ईयर वाले दिन जिस दिन नए साल की इबादत है उस दिन अशायर बानी भी होगी। हम खुदावंद के तरफ से नए बरकत के तौर पर नए साल के आगाज़ पर अशायर बानी लेंगे और खुदावंद की मेज़ पर आने से नए साल का आगाज़ करेंगे। इसलिए नए साल की इबादत में अपने आप को खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए तैयार करके आएँ। इसके अलावा हमारे चर्च की तरफ से एक कैलेंडर जो हर साल प्रिंट करवाया जाता है, ये साल भी करवाया गया है। यहाँ से शायद आपको इतना करीब नज़र ना आ रहा हो, अगर कामरान आगे चला जाता फिर आ जाना था। तो लेकिन ये आप लोगों के लिए है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये गिफ्ट है चर्च की तरफ से। लेकिन आपने फैमिलीज़ के हिसाब से लेना है, कमरों के हिसाब से नहीं लेना। घर में कमरे कितने, फैमिलीज़ के हिसाब से लेना है कि फैमिलीज़ कितनी है घर में। एक घर में अगर 3 फैमिलीज़ रह रही हैं तो 3 ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहना है कि कमरे, किचन, सारे कमरे, बरामदे सारे उनके हिसाब से लेना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए गिफ्ट है चर्च की तरफ से। तो ये इसलिए ताकि आप सभी लोग ले सकें, सभी कलीसिया को हम दे सकें। तो इसलिए हमारे पास अच्छी तादाद है, लेकिन क्योंकि आप भी तादाद में बहुत ज़्यादा है तो इसलिए आपने एक दूसरे के साथ शेयरिंग के साथ इसको लेना है। आए हम हदिये के लिए गीत गाएंगे और हदिये के लिए 2 गीत हैं। 298 नाचे झूमे ईद मनाएं, और दूसरा है सारा जलाल यसुत।
आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और शुक्रगुजारी की दुआ करें। खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम सबको ये मौका बख्शा कि आज हम इकट्ठे हो सके अपने खानदानों के साथ मिलकर और कलीसियाई खानदान के साथ मिलकर जो तेरे बेटे यीशु का बदन है और तेरा घराना है, तेरे बेटे और बेटियों का घराना है, उसके साथ मिलकर तेरी इबादत कर सके। जितना वक्त खुदावन हमने तेरी हुजूरी में गुजारा है, इस वक्त को हम में से हर एक के लिए मुबारक ठहरा। आज यहाँ से हम बरकतों के साथ, मौजज़ात के साथ, खुशी के साथ वापस लौटे। ये हदिया जात जो तेरे लोगों ने शुक्रगुजारी के तौर पर तेरी हुजूरी में दिए हैं, ये भी तेरे हुजूर में कबूल ठहरे। तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। तो अपने फजल के वसीले से हम में से हर एक के साथ, ताकि महफूज होकर नए साल में दाखिल हो सके। खुदावंद तू हमारी हिफाजत करने के बाद तेरा फजल और रहम हमारे साथ रहे, हमारे घरानों के साथ रहे, हमारी कलीसिया के एक फर्द के साथ रहे। तू खुदावंद छू और बरकत दे। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी होगी। हमारे रोज की रोटी आज बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होता रहे, आमीन। मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से, एफसी कॉलेज की सेशन की तरफ से और तमाम जारी तंजीमों की तरफ से आप सबको क्रिसमस मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। कल की इबादत पे जरूर शामिल हो। कल इतवार को हमारी चर्चों में इबादत होगी।
जितने योद्धा